आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं। पेंटागन ने कहा कि शुमाली कोरिया की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को चाहे अमेरिका या इसके शिरकतदारों के लिए खतरा ना भी हो तश्कील दें, हम इसे संजीदा लेते रहते हैं। मिस्र के सोबे अस्तोअत में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 14 अफराद हलाक हो गए हैं। अस्तोअत के गवर्नर आसाम सईद ने बताया कि अल मशरक नामी महल्ले में मुनहदम हुई इस इमारत का मलबा हटाया गया है। गवर्नर ने बताया कि मलबे से 6 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि अमवात की तादाद 14 हो गई है। इमारत के गिरने का सबब जानने की कोशिश की जा रही है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल थेड्रोस ने कहा कि गाजा यूरोप हॉस्पिटल में खिदमात के फौरी आगाज की जरूरत है। इसराइली फौज के मुतालबे से चंद घंटे बाद शहर के मशरिक में पनाह गजीन फलस्तीनियों ने अल मूसा की तरफ से नक्लो मकानी शुरू कर दी थी। इस नक्लो मकानी के दौरान खान यूनुस के गाजा यूरोप हॉस्पिटल को भी 320 मरीजों के हमरा अल मूसा में मुंतकिल कर दिया गया था। तुर्किया के वज़ीर दिफा यासिर गुलेर ने अनकारा में सऊदी अरब के वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की है। अल सऊद गुलेर की सरकारी दावत पर अनकारा के दौरे पर हैं। इस्तकबालिया तकरीब के बाद दोनों उज़राए बंद कमरे की 2 तरफा और बैनुल वफद मुलाकातें की। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने भी मेहमान वजीर के साथ मुलाकात की है। मुलाकात सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स में तय पाई। इसमें वज़ीर दिफा यासिर गल्फर ने भी शिरकत की। पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान बुध को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर राज्यसभा में बहस का जवाब दिया। इस दौरान हिज़्बुल इख्तिलाफ के अरकान ने इनकी बातों पर एहतजाज किया और एक वॉकआउट करने कर ऐवान से बाहर चले गए। मीडिया से खिताब के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने ऐवान से वॉकआउट किया क्योंकि वज़ीर आज़म शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए गलत बयानी कर रहे थे। झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना और सच के खिलाफ बात करना इनकी आदत है। दिल्ली हाई कोर्ट ईडी के बाद अब सीबीआई ने दिल्ली के मुबैना शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर वकील अभिषेक मानु सिंघवी ने मंगल को दिल्ली कोर्ट ने बताया कि वो जल्द ही बदउनवानी के मामले में बाकायदा जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। दरअसल अभिषेक मानु सिंघवी ने आज यानी बुध को दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदा जमानत की दरख्वास्त दाखिल की है। यूपी के हाथरस में नारायण साकर हरी उर्फ भोले बाबा की सत्संग के बाद भदगड़ की वजह से 116 अफराद की जान चली गई है। इस आने के बाद तकरीबन 20 अफराद लापता हैं और जांबाग होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। हादसे के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस का दौरा करेंगे। इस हादसे के बाद लखनऊ से हाथरस तक मुसलसल सख्त हिदायत जारी है और पूरा मुल्क सदमे में है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कल मौसम की पहली बारिश हुई है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। चंद घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। वीआईपी इलाकों से लेकर आम बस्तियों तमाम इलाके ज़ेराब नजर आने लगे। कहीं कारें पानी में डूब गई तो कहीं ट्रैफिक जाम और दूसरे मसाइल का सामना रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी रहा और इसके साथ ही मुल्क की कई रियासतों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC एक मुसाफिर सर्वे कर रही है, जिसका मकसद शहर में IT मुलाजिमीन से मालूमात हासिल करना है। सफर को बेहतर बनाने के मंसूबे हैं। सर्वे के मुताबिक IT कॉरिडोर में खुसूसी बसें खिदमत चलाई जाएंगी। RTC के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि वो तमाम लोग जो IT कॉरिडोर में कंपनियों तक पहुंचने के लिए बसों में काम करते हैं या बाकायदगी से सफर करते हैं, इनसे गुजारिश है कि वो मुख्तसर सर्वे करें जिसमें सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। भद्राचलम में एक 5 साला बच्ची रांचिका की मौत उस वक्त हुई जब इसके सर में खलम छेद कर गया और ये खलम को हटाने की सर्जरी मुबैना तौर पर इन्फेक्शन में तब्दील हो गई। इसे फौरी तौर पर खम्मम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां एक न्यूरो सर्जन ने सर्जरी की और मंगल को खलम को हटा दिया। ताहम सर्जरी के बाद दिमाग में एक इन्फेक्शन हुआ और इसकी मौत वाक़ई हो गई। संगारेड्डी में एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था कि 6 आवारा कुत्तों ने इस बच्चे पर हमला कर दिया।
बच्चे को इलाके के मकीनों ने बचा लिया, जिन्होंने इसकी मदद की और वाक़े की एक सीसीटीवी फुटेज इस खौफनाक लम्हे को कैद करती है, जिसमें कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया। मदद के लिए लड़के की चीख व पुकार सुनकर मकीनों ने कुत्तों को मारने और भगाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। इनकी तेज रफ्तार बचाव के बावजूद लड़का मुबैयन तौर पर शदीद जख्मी हुआ और इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के लिए भोले भाले मुसलमानों से रकम जमा करते हुए धोखाधड़ी करने वाले 3 अफराद को हबीबनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रुपये जब्त कर लिया और इनके पास से 23 लाख नकद, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन जब्त किया। गिरफ्तार शुदगान में बहादुरपुरा के रहने वाले मोहम्मद नसीर 30 साल, सन सिटी के रहने वाले मोहम्मद जफर अहमद 29 साल और बलागुड़ा जागीर के रहने वाले मोहम्मद अशफाक 27 साल शामिल है। यूं तो 2025 को बड़ी फिल्मों की रिलीज का साल कहा जा रहा है, लेकिन चर्चे तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की स्पाई एक्शन थ्रिलर और यशराज फिल्मों के स्पाई यूनिवर्स फिल्म द्वार 2 के हैं, जो 14 अगस्त 2025 को रिलीज की जाएगी। हॉलीवुड में इस फिल्म को धमाका नहीं बल्कि बम की फैक्ट्री कहा जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म को प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा बॉक्स ऑफिस में अब तक के लिखे गए फिल्मों के कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बना रहे हैं। 200 करोड़ के बजट में बनाई जा रही इस फिल्म का मौजू रवायती हीरो से विलन की लड़ाई नहीं बल्कि विलन से विलन की लड़ाई देखने को मिलेगी। हैदराबाद की आवाम के लिए एक अहम खबर है, पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें और जहां तक हो सके मुमकिन पानी को महफूज कर लें, क्योंकि जुमेरात को शहर के कुछ हिस्सों में नल के पानी की सप्लाई बंद रहेगी। टीजी ट्रांसको के 132 केवी सब स्टेशनों पर मरम्मत का काम जारी है, जो हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करते हैं। 4 जुलाई जुमेरात की सुबह 7 बजे से 24 घंटों के लिए शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई में खलल डालने के ऐलान किया गया है। कई मुकामात पर सप्लाई में कम प्रेशर भी देखा जाएगा। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।